तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गई एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 20 जनवरी को शुरू हो गया था और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 3 फरवरी 2026 है। और अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन की तो फरवरी या मार्च में होंगे और जो टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू है जो कि चेंज हो सकती है वो मार्च अप्रैल 2026। तो मैं आगे इसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगी। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं बताती हूँ यहाँ पे किस किस की पोस्ट की वैकेंसी है। तो सबसे पहले यहाँ पर है फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर का स्केल 3, जिसमें एससी की 7 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 13, ईडब्ल्यूएस की 5, यूआर की 22, यानी कि टोटल 50। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की 300 है और टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी बन रही है वो 350 है। ठीक है, उसमें से जो पीडब्ल्यूबीडी है उनमें भी यहाँ पे कैटेगराइज कराया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे दिया हुआ है कि सिटीजन ऑफ इंडिया या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस में आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर की, जो कि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 का है। इसमें फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद ठीक है वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पाई हुई है CFA CA MBA इन रेलेवेंट स्ट्रीम। ठीक है, मैंडेटरी सर्टिफिकेट में आपको चाहिए सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन का, जो कि हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी यहाँ पे प्रेफरेबल सर्टिफिकेशन है, जैसे कि सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, CDC, CITF, NISM, सर्टिफिकेट इन ट्रेड फाइनेंस और इन फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। यहाँ पे मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर का इन अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जिसमें से 3 साल का मैंडेटरी है। ट्रेड फाइनेंस और फॉरेक्स ऑपरेशंस के लिए IBU गिफ्ट सिटी शुड बी करेंटली वर्किंग इन फॉरेक्स डोमेन। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट्स अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से या फिर रीजनल रूरल बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। एज की बात करो तो मिनिमम यहाँ पे 25 साल और मैक्सिमम 35 साल। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं आपका काम मतलब आपका प्रोफाइल में क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपके पास आपको LCs यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट्स को हैंडल करना, बैंक क्रेडिट्स, बिल्स अंडर कलेक्शन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इम्पोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके बाद और भी यहाँ पे बताया गया है, हर चीज को यहाँ पे क्लियरली एलोबरेट किया गया है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका इन सब चीजों में कितना एक्सपीरियंस है अगर आपको अपनी प्रोफाइल को बढ़ाना है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे डिजायर्ड स्किल में आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की आपके पास साउंड नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स या RBI फॉरेक्स रेगुलेशन, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ट्रेड फाइनेंस प्रोडक्ट्स में, एनालिटिक और डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन रिलेशनशिप स्किल होना चाहिए, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट है यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर, जो की जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 1 का है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फुल टाइम आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज से होगा ग्रांट कमीशन अप्रूव करे। 2 साल का फुल टाइम मास्टर होना चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, उसके बाद और भी बताया गया है मेजर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए मार्केटिंग। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिसमें से 1 साल होना चाहिए कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग डोमेन में और अभी आपको एम्प्लॉय होना चाहिए मार्केटिंग डोमेन। यहाँ पे जो भी मार्केटिंग ऑफिसर है उसका काम होगा बिजनेस मोबिलाइजेशन का। एज यहाँ पर 22 साल है मिनिमम और मैक्सिमम है 30 साल। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कहीं भी होगी इंडिया में इंक्लूडिंग बैंक सब्सिडरीज। ठीक है, एज की रिलैक्सेशन है बताई गई। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स का यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड का 3 साल का है, PWBT का 10 है, चिल्ड्रन फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन द 1984 रियॉट उसका 5 साल है, एक्स सर्विस मैन वगैरह के यहाँ पे 5 है। उसके बाद रिम्यूनरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो लोग ऑनलाइन टेस्ट पार कर लेते हैं उसका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या है, आपका पहले स्ट्रीम और कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 है, मैक्सिमम मार्क्स 70 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बैंकिंग प्रेजेंट इकोनॉमी सिनेरियो जनरल अवेयरनेस, जो कि 30 है क्वेश्चन और 30 है मार्क्स, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट का। ठीक है, ये जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा ये 100 मार्क्स का हो, जिसमें से क्वालिफिकेशंस जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है रिटन टेस्ट का वो 50% है अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरीज के लिए और 45% है SC ST OBC PWBD। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए जो मार्क्स है वे परसेंटेजेस हैं, जो अनरिजर्व का 50% है और SC ST OBC का 45% है। ठीक है, वेटेज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू यहाँ पे 70-30 का रेशियो है। ठीक है, जो टेस्ट में पास होंगे वही इंटरव्यू में जाएंगे, क्या आपको पता है। और अगर कभी टाई हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ
के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट में उनका नाम होगा। जो सीनियर होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है वो टेंटेटिव है, वो बदल भी सकती है। उसके बाद आता है यहाँ पे एप्लीकेशन चार्जेस कितना है, एप्लीकेशन फी कितना है। तो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 175 है जो कि इंटीमेशन चार्जेस है, और उसके बाद ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 है। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसकी डेट बहुत जल्दी क्लोज होने वाली है जो कि 3 फरवरी 2026।